सुहाग रात पर रजनी मुकेश से बोली, मुझे घर में कैसे रहना है, ढंग से समझा दो। आपके घर के नियम कानून जो भी है बता दो, वह क्या है। मेरे भाभी नहीं हैं, इसलिए मुझे नहीं पता बहुएं घर में कैसे रहती हैं। और सुनो, मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुस्सा मत करना, सबके सामने डांटना भी मत, अकेले में प्यार से समझा देना, मैं समझ जाऊंगी। मुकेश ने अपनी प्यारी सी सुंदर सी छुई मुई सी पत्नी को मुस्कुरा कर देखा, फिर बोला, अरे यार तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो, ऐसे ही रहना है जैसे तुम्हारे घर में रहती हो, बस माँ से बना कर रखना, उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। रजनी डरते डरते बोली, एक बात कहूँ। मुकेश बोला, क्या। रजनी धीरे से बोली, आपकी माँ का चेहरा मर्दों जैसा है, जब भी वह मेरी तरफ देखती है डर सा लगता है। वह हंसते हुए बोला, पागल हो क्या, अरे मेरी माँ दिखने में खतरनाक लगती है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तुम कुछ दिन इस घर में रहोगी तब जान जाओगी मेरी माँ का दिल कितना कोमल है, फिर एक दिन मेरी माँ से तुम्हें प्यार हो जाएगा। रजनी शर्मा कर बोली, धत ऐसे भी होता है क्या, एक औरत को दूसरी औरत से प्यार नहीं होता। मुकेश रजनी की झुकी हुई आंखों पर मर मिटता हुआ बोला, पगली, माँ बेटी वाला प्यार ना कि औरत मर्द वाला प्यार। रजनी कुछ नहीं बोली, बस उसके होठ फड़फड़ा कर रह गए। मुकेश गंभीर होते हुए बोला, बचपन में ही पापा गुजर गए थे, मैं और मेरी बहन और मेरी बुआ की जिम्मेदारी माँ पर आ गई थी। माँ ने हम भाई बहन को ही नहीं पाला, बल्कि मेरी बुआ को भी माँ का प्यार दिया, उसकी शादी की। आज भी जब बुआ पीहर आती हैं तब माँ के गले लगकर रोने लगती हैं। इतना प्यार है भाभी ननद के बीच। जो औरत अपनी ननद पर उतना प्यार लुटा सकती है, वह अपनी बहू को कितना प्यार देगी, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। इसलिए तुम चिंता मत करो, माँ है ना, वह सब संभाल लेगी। फिर पति पत्नी दोनों उस दुनिया में खो गए जिससे ये सृष्टि चल रही है। प्रातः रजनी की आंख देर से खुली। 7 बज गए थे। अपने घर में उसे हमेशा देर से उठने की आदत थी। शादी से पहले उसकी माँ ने उसे समझाया था कि ससुराल में 5 बजे तक हर हाल में उठ जाना, मगर लेट सोने के कारण सब कुछ गड़बड़ हो गया था। जल्दी में नहा धोकर तैयार हुई और रसोई में पहुंची। उसने देखा सास चाय बना रही थी। वह डरते डरते बोली, सॉरी माँ जी, पता नहीं कैसे आंख नहीं खुली, बहुत लेट हो गई। सास ने गौर से बहू का चेहरा देखा, फिर बोली, तू इतनी डरी डरी क्यों है, और ये माँ जी क्या लगा रखा है, मुझे मम्मी या माँ बुलाया कर। रजनी घबराते हुए बोली, सॉरी माँ। सास बोली, सॉरी किस बात की। रजनी चाय छानने के लिए छलनी उठाते हुए बोली, लेट हो गई उठने में, मेरी माँ ने कहा था 5 बजे तक हर हाल में उठ जाऊं। सास ने प्यार से उसका सर सहलाया, फिर बोली, कोई बात नहीं बेटा, आराम से उठ जाया कर, जल्दी उठने के लिए मैं हूं ना, अभी तू बच्ची है, मेरी बेटी सुमन की तरह, वह भी 7 बजे उठती है। उठती कहाँ है, उठाना पड़ता है। रजनी चाय छानकर बोली, आज सुमन दीदी को चाय मैं ले जाकर दूं। सास बोली, नहीं, वह तुमसे नहीं उठेगी, तू अपनी और मुकेश की चाय ले जा, सुमन को मैं उठाती हूँ। सुबह सुबह रजनी का मूड फ्रेश हो गया था, वरना वह कल से घबराई हुई थी। चाय लेकर चहकती हुई मुकेश के पास पहुंची, उसे उठाकर बोली, सुनो जी, माँ बहुत अच्छी है। दोपहर को जब रजनी छत पर कपड़े सुखा रही थी तब उसने घूंघट निकाल लिया था ताकि अड़ोस पड़ोस के लोग उसका चेहरा न देख सके। सास वहीं छत पर थी। वह हंसते बोली, बेटा ये 2 गज का घूंघट क्यों निकाल रखा है। रजनी मासूमियत से बोली, माँ ने कहा था घूंघट निकालना ताकि पड़ोसी बात ना बनाए। सास बोली, मुझे अपनी बेटी से घूंघट नहीं निकलवाना, ये चांद सा चेहरा दिखाने के लिए है, छुपाने के लिए नहीं, समझी। रजनी गौर से सास का चेहरा देखते हुए बोली, समझ गई माँ। रजनी ने महसूस किया वह माँ जैसी ही थी। चेहरा इसलिए मर्दों जैसा लगता था क्योंकि वह विधवा थी। श्रृंगार करने का हक नियति ने उसे छीन लिया था। सास बोली, ऐसे क्या देख रही है रे। रजनी झेपते हुए बोली, वह मैं देख रही थी आपका चेहरा मेरी माँ से कितना मिलता है।
सास उदास होकर बोली, नहीं बेटा, तेरी माँ बहुत सुंदर है, मगर मुझे भगवान ने इतना सुंदर नहीं बनाया। बाकी की कसर भगवान ने विधवा बनाकर पूरी कर दी। रजनी भावावेश में सास के करीब आ गई, फिर बोली, आप मेरी माँ से भी सुंदर हो। आपका दिल बहुत अच्छा है, पता है। बच्चों के लिए माँ से सुंदर कोई नहीं होता। आप मेरी माँ हो। दोबारा ऐसा मत कहना कि आप सुंदर नहीं हो। शादी के दूसरे ही दिन सास बहू में एक गहरा संवाद स्थापित हो गया था। धीरे धीरे वह और गहरा होता गया। एक दिन सास बर्तन मांज रही थी। रजनी बोली, माँ, इन बर्तनों में मेरे झूठे बर्तन भी है, आप इन्हें साफ मत करो, मुझे पाप चढ़ेगा। सास बोली, मैं नहीं मानती। इन ढकोसलों को अपनी बेटियों के झूठे बर्तन साफ करने से पाप नहीं पुण्य मिलता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था तैसे तैसे सास बहू का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। अब वे बिना कहे ही एक दूसरे की बात समझ लेती थी। एक दिन दोपहर को सास लेटी हुई थी। रजनी उसके कमरे में चली आई, फिर सास के पैरों के पास बैठ गई। सास बोली, क्या बात है बेटा, कोई काम था क्या? रजनी बोली, नहीं, कोई काम नहीं था माँ, बस यूं ही दिल किया आपके पास आकर बैठूं। आज आप सुबह से उदास नजर आ रही हो, कोई परेशानी है क्या माँ? सास की आंखों में आंसू आ गए। वह भरे गले से बोली, तू तो बेटी से भी बढ़कर है रे। मेरी उदासी मेरे बच्चों को नहीं दिखी और तुम्हें सब महसूस हो गया कि मेरा मन बेचैन है। पता नहीं किस जन्म में पुण्य किए थे मैंने जो तुम मुझे मिल गई। रजनी बोली, ये आपने सर पर दुपट्टा क्यों बांध रखा है माँ? सास एक लंबी सांस लेते हुए बोली, थोड़ा सर दर्द कर रहा है बेटा। रजनी ने पूछा, आपने दवाई नहीं ली क्या? सास बोली, ये अजीब तरह का सिर दर्द है बेटा, गोली से ठीक नहीं होता। बहुत बार डॉक्टरों को दिखाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जब से मुकेश के पापा गुजरे थे तभी से ये मेरे पीछे पड़ गया है। लगता है अब तो ये मेरी चिता में मेरे साथ ही जाएगा। रजनी रसोई में गई, थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म किया, फिर सास के पास आकर बोली, इधर मेरे पैरों पर सर रख लो माँ, आपके सर में थोड़ी सी मसाज कर दूँ। रजनी ने पहले कभी भी किसी के सर की मसाज नहीं की थी, मगर सास के सर में वह किसी प्रोफेशनल मसाजर की तरह उंगलियां चलाने लगी। उसके कोमल हाथों का स्पर्श पाकर सास की आंखें बंद होने लगी थी। साथ में सास की आंखों से आंसू की बूंदें भी गिरने लगी थी। रजनी तब तक सास के सर में मसाज करती रही जब तक सास को नींद नहीं आई। उसके बाद रजनी ने सास को आराम से बेड पर सुलाया और अपने कमरे में चली गई। शाम को सास उठी तो बिल्कुल तरोताजा थी, सर दर्द बिल्कुल गायब था। सास दौड़ते हुए रजनी के कमरे में गई और बोली, तू बहू नहीं है, तू तो दवाई है बिटिया, तेरी हर बात में जादू है। पता नहीं किस जन्म में मैंने अच्छे कर्म किए थे जो तुम मुझे मिल गई। मुकेश ने घर में प्रवेश करते समय जब माँ के मुंह से ये सब सुने तो उसका मन खुशी से झूमने लगा। उसे रजनी पर बहुत प्यार आ रहा था, मगर उसने सास बहू को डिस्टर्ब नहीं किया। वह चुपचाप बाथरूम में चला गया। रात को रजनी मुकेश से बोली, एक बात कहूँ? वह बोला, क्या? रजनी बोली, मुझे आपकी माँ से प्यार हो गया है। मुकेश बोला, जानता हूँ, सच पूछो तो ये सब जानकर मैं खुद को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति महसूस कर रहा हूँ। अब एक बात मैं भी बोलूँ? वह बोली, क्या? मुकेश उसे भरी आंखों से देखता हुआ बोला, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और हर जन्म में मुझे तू चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।